ये समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। पिछले हफ्ते मैं उम्मीद करता हूँ कि जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे, हम बातचीत कर रहे थे आलसीपन के बारे में, उस पर मैं समझता हूँ आपने बहुत आशीष पाई होगी और अपने ज़िंदगी के उस आलसीपन को दूर किया होगा। हमारा जो टॉपिक है वो है कि वो जो छोटी लोमड़ियाँ हैं जो दाग की बारी को ख़राब करती हैं, उन्हें हमें पकड़ना है। यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम फल लाओ, प्रेज़ द लॉर्ड, और तुम्हारा फल बना रहे। सो हमें चाहिए प्रियो कि हम अपनी फलदायकता को जो नाश करने वाली जो चीज़ें हैं, हमारी फलदायी जो हमारा जीवन है, इसको नाश करने वाली प्रत्येक जो बैड हैबिट्स है, जो बुरी आदतें हैं, बुरी चीज़ें हैं, उनको अपनी ज़िंदगी से दूर करें। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस फलदायक जीवन को जीने के लिए, फलदायकता बनाए रखने के लिए जो कुछ हमें करना चाहिए, है ना, जो फलदायकता यानी हमारी ज़िंदगी में फल हमेशा बने रहे, इसके लिए हमें हमेशा मेहनत करनी पड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। एक किसान क्या करता है, ऐसा नहीं है कि किसान एक बार बीज बोकर खेती उग जाती है और उसके बाद उसे छोड़ देता है। नहीं, जब तक वो पककर तैयार नहीं हो जाती, उसके खलिहान में नहीं आ जाती, तब तक वो उसकी रक्षा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा ये जो जीवन है प्रियो, जब तक इस पृथ्वी पर हम हैं, हमें इस ज़िंदगी की, इस दाखिलता की देखभाल करनी है, रक्षा करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आज एक दूसरे विषय पर, दूसरे टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे और एक और लोमड़ी को आज हम पकड़ेंगे। आमीन। पिछले हफ्ते हमने एक लोमड़ी है जिसको नाम है आलसीपन। एक लोमड़ी है जिसको हमने पकड़ा था। आज एक और लोमड़ी को हम पकड़ेंगे जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम करती है और उस पर हम चर्चा करेंगे, हम सीखेंगे। आइए अपनी आँखों को बंद करें, हम प्रार्थना में चलेंगे। जीवित परमेश्वर राजा, अपने सर को आपके सामने झुकाते हैं। रेवलेशन प्रकाशन आपके अनुग्रह से हमें मिलते हैं प्रभु जी। प्रभु इस सभा को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा आपकी जुम्बिश यहाँ पर होने पाए, आपका नियंत्रण यहाँ पर हो। एक एक शब्द प्रभु जी आपके अनुग्रह में, आपकी इच्छा मर्जी से निकलने पाए। परमेश्वर दया करना। इस सभा के विरोध में उठने वाली हर एक अंधकार की ताकत को यीशु प्रभु आपके नाम में बांधते हैं। सुनने वालों पर अनुग्रह करना प्रभु, सुनने वाले कान और ग्रहण करने वाला मन देना। मुझ दास पर भी अपना कब्जा ले लेना और जो भी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है, सबको आपके सुरक्षा में देते। सारी महिमा आपको मिले यीशु प्रभु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जिस लोमड़ी को प्रियो हम लोग पकड़ेंगे उसका नाम है क्रोध, गुस्सा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे आपको पता है इस खूबसूरत ज़िंदगी को, इस बहुत अच्छी ज़िंदगी को, इस फलदायी जीवन को गुस्से के द्वारा भी ये नाश हो सकती है। गुस्से के द्वारा भी ये खूबसूरत ज़िंदगी, इसके अंदर दुख और पीड़ाएं और मुसीबतें आ सकती हैं। और गुस्सा कितनी देर का होता है? कई बार आपने देखा होगा कि थोड़ी सी देर का गुस्सा, 1 मिनट का गुस्सा, 10 सेकंड का गुस्सा, 15 सेकंड का गुस्सा इंसान की ज़िंदगी को, 1 मिनट का गुस्सा इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है। वो गुस्से में बहुत सारे ऐसे काम कर देता है और फिर उसको लेकर पूरी ज़िंदगी पछताता है। बहुत सारे लोग ऐसे काम कर देते हैं गुस्से में, बदला लेना, ये सब चीज़ें ऐसे काम करते हैं और उससे उनकी पूरी ज़िंदगी, उनके परिवार की, उनके फैमिली के सारे लोगों की, सबकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। उनके अपने जुलने वालों पर, यदि किसी एक व्यक्ति पे संकट आता है तो उसके मिलने जुलने वाले, उसके रिश्तेदारों को भी परेशानी होती है, वो भी दुख और पीड़ाओं में जाते हैं। तो क्या चाहिए कि वो जो क्रोध का, जो गुस्से का जो टाइम है ना, जब किसी चीज़ में वो जो गुस्सा आ जाता है, उस पर कंट्रोल करना इंसान को, हम जो इस संसार में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, बहुत सारी ऐसी बातें आती, गुस्सा दिलाने वाली चीज़ आती है, लेकिन उस समय जब कोई ऐसा समय हो तब हमें चाहिए अपने आप पे कंट्रोल करना। प्रेज़ द लॉर्ड। सो क्रोध बहुत भयानक चीज़ है प्रियो, मतलब, और क्रोध के बारे में बाइबल बहुत चीज़ें सिखाती है। उन बातों का आज हम सीखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत गंभीर है, ये इतना गंभीर है, इतना खतरनाक है कि ये आपको परमेश्वर का राज्य का वारिस होने के लिए
बाधा बन सकता है, आपको रोक सकता है। हम जब प्रभु को ग्रहण करते हैं, हम जब प्रभु के पीछे चलना शुरू करते हैं, तो हम परमेश्वर के राज्य के वारिस होने की उस राह पे चलते हैं जिस पे हम चलकर परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें हमारी ज़िंदगी में बाधाएं लाती हैं, और उनमें से एक ये है, वो है क्रोध। सो हम पढ़ेंगे गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 19 से 21 पद तक पढ़ेंगे। पढ़िए गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय, बुक ऑफ गलाटियंस। शरीर के काम तो प्रकट हैं, हाँ, अर्थात व्यभिचार, हाँ, गंदे काम। हाँ, इसमें इनको जब आप पढ़ोगे ना, तो इन सब में एक चीज़ वो है, मुख्य है, वो है क्रोध। और आगे बढ़ो। ऐसे ऐसे काम करने वाले, लुचपन, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, आगे, क्रोध, विरोध, हाँ, झूठ, विधर्म, हाँ, ढा, हाँ, मतवालापन, हाँ, नीला कीड़ा, हाँ, और इनके जैसे हाँ, और काम हैं। इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में तुमको पहले ही कह देता हूँ, हाँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ, हाँ, कि ऐसे काम करने। इतने सारों में क्रोध भी आया है ना, क्रोध, विधर्म, है ना। तो इन सब में आज हम जिस चीज को पकड़ रहे हैं, जिस भी चीज पे चर्चा कर रहे हैं, वो क्रोध। और लिखा है कि इन जैसे काम करने वालों को के लिए मैं पहले लिख चुका हूं कि पहले कह चुका हूँ, हाँ, कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। खतरनाक बात है। यानी जो गुस्सा करेगा वो परमेश्वर के राज्य का वारिस होने से वंचित हो जाएगा, रह जाएगा, रुक जाएगा। मतलब परमेश्वर के राज्य में वो उसको दाखिला नहीं मिलेगा। परमेश्वर का राज्य कहाँ है? स्वर्ग है। प्रेज़ द लॉर्ड। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि स्वर्ग मरने के बाद ही मिलेगा। वो तो ठीक बात है, हमारी आत्मा को विश्राम स्वर्ग में ही मिलेगा। लेकिन क्या इस पृथ्वी पर जीते जी क्या इंसान नर्क भोगेगा या नर्क जैसी जिंदगी जिएगा? नहीं। प्रभु ने कहा मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। मैं कई बार इस बात को बोलता हूँ, अक्सर इस बात को बोलता हूँ। यीशु प्रभु ने कहा मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। इसका मतलब कि तुम आज मन फिराओगे, आज से ही तुम्हारी जिंदगी में स्वर्ग के अनुभव को तुम फील करने लगोगे। स्वर्ग में क्या है? सुख है, शांति है, विश्राम है, प्रेज़ द लॉर्ड, सुकून है। ये सब चीज़ें स्वर्ग में है। स्वर्ग जिसकी ज़िंदगी में जिसकी ज़िंदगी में सुकून है, जिसकी ज़िंदगी में शांति है, जिसकी ज़िंदगी में चैन है, वो स्वर्ग ही भोग रहा है। स्वर्ग का सुकून उसकी लाइफ में है। प्रेज़ द लॉर्ड। वरना आज की ज़िंदगी में तो भागम भाग है, भागम भाग है, भागम भाग है। सुकून नाम का वर्ड नहीं। पैसा 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 कमा भी रहे हैं, काहे के लिए कमा रहे हैं? सुखी होने के लिए कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी सुख नहीं है। फिर भी सुख नहीं है। पैसे से बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंसान खरीद लेता है, कमा लेता है, जिससे उसको सुख मिलता है। लेकिन बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारा पैसा, लेकिन सुकून नाम की वर्ड जो है, सुकून नाम उनकी ज़िंदगी में नहीं है। सफलता तो है, लेकिन सुकून नहीं, चैन नहीं है, शांति नहीं है, परेशानी है। मतलब एक के बाद एक कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। स्वर्ग उस चीज़ का नाम है। स्वर्ग वो है जहाँ पर सुकून है, शांति है और एक सुकून से भरी हुई ज़िंदगी है। स्वर्ग में यही है प्रियो। स्वर्ग में हर समय परमेश्वर की आराधना करना है, सुकून है, शांति है। प्रभु ने कहा मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य यहीं अनुभव करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम पढ़ेंगे, आज हम सीखेंगे क्रोध के बारे में। और बाइबल कहती है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले, क्रोध जो करते हैं, वो परमेश्वर के राज्य में दाखिला लेने से रुक जाएंगे। एक और आयत को पढ़ेंगे, कुलुस्सी की पत्री। आज वचन ज़्यादा हैं थोड़े। कुलुस्सी की पत्री और उसका 3रा अध्याय, उसका 8 और 9 पद पढ़िए। कुलुस्सी की पत्री उसका 3रा अध्याय 8 और 9 पद। पर अब तुम भी हाँ, इन सब को अर्थात क्रोध, हाँ, रोष, हाँ, वैर भाव, हाँ, निंदा, हाँ, और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। हाँ, क्रोध छोड़ दो। क्यों? आगे, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। हाँ, क्योंकि 8 और 9 पढ़ना है। क्योंकि हाँ, तुमने पुराने मनुष्यत्व को और उसके कामों को उसके समेत उतार डाला है। हाँ भाई, ये जो क्रोध है, जो पुराने मनुष्यत्व, पुराना कब?
जब तक हम प्रभु के पास नहीं आए थे, प्रभु के कहने में नहीं थे, प्रभु के कहने में नहीं चलते, तब क्रोध हमारी ज़िंदगी में था। हम गुस्सा करते थे, हम गुस्से में और बहुत सारे काम करते थे। तो प्रभु का वचन आज कह रहा है कि जब हम परमेश्वर के वचन में को हमने ले लिया है, परमेश्वर के वचन को थाम लिया है, एक निर्णय ले लिया है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार ज़िंदगी जिएंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे की ज़िंदगी को लेकर चलेंगे। सो आज प्रभु हमसे कहता है, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि इस चीज़ को, ये पुराने मनुष्यत्व की बात है भाई। पहले हमारा जीवन ऐसा था, हम पहले गुस्सा करते थे, पहले क्रोध करते थे, लेकिन अब इस पुराने मनुष्यत्व को वापस हमको नहीं लेना है। आगे 9 पद पूरा पढ़ना है। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, हाँ। क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोगों का यदि पुराना मनुष्यत्व, पुराना स्वभाव, यानी पुरानी जो आदतें यदि उन्होंने नहीं छोड़ी, पुरानी कैसी कौन सी, जब से उन्होंने प्रभु के पीछे चलने का निर्णय नहीं लिया था, तब जो चीज़ें थीं, लेकिन अब जब प्रभु के पीछे चढ़ने का निर्णय ले लिया, अब जब वचन हाथ में ले लिया, अब जब निर्णय ले लिया कि वचन के अनुसार जीवन जिएंगे, वचन के अनुसार ही हम आगे बढ़ेंगे, वचन के अनुसार हम अपनी दैनिक जीवन को बिताएंगे, तो अब प्रियो हमें चाहिए कि उस पुराने मनुष्यत्व को, ये पुराना था, पुराना पहले हम गुस्सा करते थे, गालियाँ बकते थे और बहुत सारी बातें। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है गुस्सा। पहले हम बहुत गुस्सा करते थे, लेकिन अब जब हम प्रभु के पीछे चलने लगे हैं, जब हमने वचन को थाम लिया है, तो अब हमें चाहिए कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, कोई ज़रा सा, इतना सा एक वर्ड हमें बोल दे, हमें इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है। बहुत सारे लोग गुस्से में क्या करते हैं, अपनी खुद की हानि करते हैं, अपना खुद का नुकसान करते हैं। कैसे करते हैं? गुस्सा आया टीवी फोड़ दिया, गुस्सा आया कुर्सियां तोड़ दी, है ना, गुस्सा आया इसको फेंक मारा, उसको फेंक मारा, और तो और मोबाइल फेंक दिया। आप सोचें 20, 25, 15, 20 हज़ार रुपये का कम से कम आज एक ठीक ठाक मोबाइल इतने तक का आता है, 10,000 से ऊपर के ही आते हैं। अब क्या हुआ, गुस्सा आया और गुस्से में क्या करा, ये मोबाइल, सबसे पहले तो आदमी के हाथ में आजकल मोबाइल ही रहता है, वो मोबाइल फेंक के मारता है, ठीक है, और कोई हाथ में चीज़ें वो फेंक के मारता है, टीवी में मार देता है, कुर्सी तोड़ देता है, ऐसे ऐसे काम इंसान करता है। ये कौन करा रहा? क्रोध, गुस्सा। तो गुस्सा करने वाले ये नहीं सोचें कि उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है। गुस्से से कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। और तो और ये क्या है, ये पुराना मनुष्य, तो पुराना स्वभाव है हमारा। हम जब पहले प्रभु के पीछे, प्रभु के वचन के अनुसार जब हम नहीं चलते थे, अब जब प्रभु के वचन के अनुसार चलने का जीवन निर्णय लिया है, तो अब हमें चाहिए कि हम गुस्सा नहीं करना है, क्रोध तो नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये पुराने मनुष्यत्व का स्वभाव है, पुराने मनुष्य का तो स्वभाव है। हम जब प्रभु में आ जाते हैं, एक नया जन्म होता है, हमारी एक नई लाइफ शुरू होती है, एक नई जर्नी शुरू होती है, तो पुरानी चीज़ों को हमें नहीं उठाना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इंसान का क्या स्वभाव है? इंसान का एक स्वभाव है, नीति वचन 26 उसका, नीति वचन 26 उसका पढ़ेंगे कि मनुष्य क्या करता है, अपनी पुरानी बातों को दोहराता है। मनुष्य क्या करता है, अपनी पुरानी बातों को दोहराता है। वहाँ लिखा है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो इंसान छोड़ देता है, लेकिन फिर उसको वापस पकड़ लेता है। नीतिवन 26 के उसमें लिखा है। सो क्रोध बहुत खतरनाक चीज़ है, ध्यान रखना है, ये बहुत गंभीर है, इसको हमें हल्के में नहीं लेना है, इसको ये बहुत गंभीर बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और बात पढ़ेंगे, तीसरी बात, इसकी गंभीरता को हम देख रहे हैं। पहली बात गंभीरता में हमने देखी कि परमेश्वर के राज्य का अधिकारी होने से, परमेश्वर के राज्य का वारिस होने से हमें रोक देगा। दूसरी बात हमने देखी कि ये पुराने मनुष्यत्व की सूची में आता है, ये पुराना जो मनुष्यत्व है ये उसकी सूची में है। और एक और बात पढ़ेंगे, याकूब की किताब उसका 1 अध्याय 20 पद, याकूब की किताब 1 अध्याय 20 पद। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं, परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता मनुष्य का क्रोध। इसका 19 और 20 पढ़ो, 19 से पढ़ो। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जानते हो, हाँ, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में
धीरा और क्रोध में सुनने धीमा में हो। तत्पर, है ना, सुनने में तत्पर यानी सचेत रहो, अलर्ट रहो, सुनने में तैयार रहो, आगे रहो स्काई में, सुनने में, और बोलने में धीरा और बोलने में धीमे रहो। हमारे यहाँ तो क्या होता है, हमारे यहाँ तो ये होता है भाई कि हम बोलते बहुत हैं और सुनते कम हैं। बोलते बहुत हैं, सुनते कम हैं। बाइबल में लिखा है कि जहाँ ज़्यादा बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है, ध्यान रखना। जहाँ ज़्यादा बातें होती हैं ना वहाँ अपराध भी होता है। बहुत सारे लोग दिन भर में हंसी ठट्टा मजाक ये सब करते रहते हैं, और उस हंसी ठट्टे मजाक में कई बार कुछ ऐसी चीज़ें मुंह से निकल जाती हैं जो कि उचित नहीं होती हैं। तो वचन क्या कहता है कि बोलने में धीमा होना चाहिए और सुनने में तत्पर होना चाहिए। आगे, और क्रोध में धीमा हो। और क्रोध में धीमा हो। क्रोध में क्या हो? धीमा हो भाई, तेज नहीं होना चाहिए, धीमा होना चाहिए। बाइबल ने वचन में लिखा है क्रोध तो करो पर पाप मत करो। क्रोध में क्या होना चाहिए? धीमा होना चाहिए। सो प्रियो, क्रोध बहुत खतरनाक चीज़ है, क्रोध बहुत भयंकर चीज़ है। क्रोध की बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। नीति वचन उसका अच्छा 20 पूरा पढ़ दो, 19-20 पूरा पढ़ दो। क्योंकि मनुष्य का क्रोध क्यों धीमा होना चाहिए? क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। परमेश्वर के राज्य का निर्वाह नहीं कर सकता। परमेश्वर के कामों को बढ़ा नहीं सकता। इंसान का क्रोध वो बढ़ाएगा नहीं, उससे उल्टा क्या होगा? उससे नुकसान होगा क्रोध करने से। सो प्रियो, क्रोध के बारे में आपको मैं बताऊं कि क्रोध बहुत खतरनाक चीज़ है। क्रोध को हम हल्के में नहीं ले सकते। चलिए नीति वचन उसका 16 का 32 पढ़िए। कुछ आयतें मैं आपको दे रहा हूँ क्रोध के बारे में, उसको आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्रोध के बारे में हम सीख रहे हैं। आज हम एक थोड़ी गहरी शिक्षा में जा रहे हैं। पढ़िए। विलम्ब से क्रोध करना, हाँ, वीरता से। विलंब से क्रोध करना। अभी हमने पढ़ा कि क्रोध में धीमा होना चाहिए, यहाँ लिखा विलंब से, यानी देर से क्रोध करना, उतावली से नहीं। क्रोध करना चाहिए। कब क्रोध करना चाहिए? क्रोध अक्सर उस समय क्रोध करना चाहिए जब उसकी ज़रूरत है। जैसे जो बच्चे अपने जो माँ बाप अपने बच्चों को, आज फादर्स डे है, मैं आप सबको फादर्स डे की बधाई भी देना चाहता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आपको ऊंचाइयों पर लेके जाए, एक अच्छे पिता साबित हों, एक अच्छे पिता बने, ऐसी मेरी ब्लेसिंग्स है आप सब सुनने वालों के लिए। सो एक पिता भी क्रोध करता है, परमेश्वर भी क्रोध करता है ना। लेकिन क्या बाइबल क्या कहती है कि क्रोध में क्या होना चाहिए? वापस पढ़ो। विलम्ब से क्रोध करना, विलंब से क्रोध करना, वीरता से। हाँ, वीरता से। कोई व्यक्ति बहुत वीर है लेकिन उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। कोई व्यक्ति वीर है, इसको वीर की उपमा दी, बहादुर की उपमा दी गई है ना। वीर है भाई, ये बहुत बहादुर है, लेकिन यदि वो बहुत जल्दी गुस्सा करता है तो क्या लिखा है बाइबल में? पढ़ो। विलम्ब से क्रोध करना, विलंब से क्रोध करना, वीरता से, और अपने मन को हाँ वश में रखना, हाँ नगर के जीत लेने से उत्तम है। अब ध्यान से वापस एक एक वर्ड पढ़ो। विलम्ब से, हाँ पढ़ो। विलम्ब से क्रोध करना, विलंब से क्रोध करना, वीरता से उत्तम है, और अपने मन को वश में रखना, नगर को जीत लेने से उत्तम है। यानी किसी का मन यदि वश में नहीं है ना, और नगर उसने जीत लिया, तो बाइबल क्या कहती है कि जिसका मन वश में नहीं है, भले ही उसने नगर जीत लिया लेकिन वो बात अच्छी नहीं है, वो उसमें उत्तमता नहीं है, उसमें खूबी नहीं है, उसमें खासियत नहीं है। लेकिन हाँ, यदि भले ही नगर नहीं जीता हो लेकिन अपना मन वश में है, अपना मन वश में, ये मन को वश में रखना बहुत बड़ी बात है प्रियो। मन को वश में रखना बहुत बड़ी बात है। बाइबल कहती है इसको, मन को क्या रखा है? असाध्य रोग लगा है। मन के कोई इंजेक्शन लगता है क्या? बताइए। मन की कोई मेडिसिन है क्या? बताइए। नहीं है। आपने बहुत सारे गीत सुने होंगे, मन तो बावरा रे, है ना। दिल के बारे में सुना होगा, दिल तो पागल है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ये पागल है, ये बावला है, तो इसकी बातें काहे सुननी है ना। कोई पागल आपको रास्ता दिखाएगा तो क्या सही रास्ते पे पहुंच जाओगे? हेलो, किसी पागल से आप रास्ता पूछोगे क्या? कभी मान लो आप कार लेके जा रहे हो, मोटरसाइकिल पे जा रहे हो, स्कूटी पे जा रहे हो, और कोई पागल आपको दिख रहा है
मार्ग में खड़ा हुआ, वो ऐसी ऐसी अजीब हरकतें कर रहा है, आपको देखकर महसूस हो रहा है, पता पड़ रहा है कि पागल है, तो उससे आप रास्ता पूछोगे क्या? बोले नहीं पूछेंगे। आपका जवाब यही होगा, नहीं पूछेंगे। लेकिन दिल के लिए कहते हैं दिल पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, मन बावरा है, लेकिन मन से पूछते हैं बता क्या करूं, कहां जाऊं, है ना? मन से पूछते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुछ भी सबकी सुनो पर करो अपने मन की। लेकिन मन, आपको पता है कि मन क्या सही डायरेक्शन देता है? मन क्या सही रास्ता बताता है? मन जो है उसका जो सोचना विचारना है, क्या मन में गलत ख्याल नहीं आते? क्या मन में बुरे ख्याल, मतलब बुरी बातें नहीं आती हैं? बहुत ज़्यादा आती हैं। तो क्या मन के अनुसार काम करना चाहिए? यहाँ लिखा है, वापस पढ़ो। विलम्ब से क्रोध करना, विलम्ब से क्रोध करना वीरता से, यानी जो बहुत वीर है यदि, और लेकिन यदि वो उसकी ज़िंदगी में उतावलापन है और वो एकदम ज़्यादा गुस्सा कर देता है तो वो उसकी वीरता ठीक नहीं, उससे ज़्यादा अच्छा तो जो विलम्ब से क्रोध करता है वो अच्छा है भाई, उत्तम है, लिखा है। और अपने मन को वश में रखना, जिसका मन वश में नहीं है, जो अपने मन को वश में रखना नगर के जीत लेने से उत्तम। किसी ने नगर को जीत लिया और उसका मन वश में नहीं है, उसका नगर उसके हाथ से चला जाएगा। नगर को जीत लेना यानी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हासिल कर लेना, बहुत बड़ी आशीषों को हासिल कर लेना, लेकिन यदि मन वश में नहीं है, मन कंट्रोल में नहीं है, मन बेचैन रहता है, मन भटकता है, तो बहुत खतरनाक बात है। मन बहुत मतलब यूँ सोचिए, सेल्फ कंट्रोल अपना आपकी ज़िंदगी यदि किसी के पास नहीं है तो उसका भटक जाना तय है। भले ही वो कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स हासिल कर ले, कितनी ही ऊंचाइयों पे चला जाए, कुछ भी हासिल कर ले, लेकिन उसका मन यदि उसके कंट्रोल में नहीं है तो वो ब्लेसिंग्स उसके हाथ से चली जाएंगी। नगर जीत लेने से उत्तम है क्या? मन को कंट्रोल में रखना। मन को कंट्रोल में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है, ये बाइबल कह रही है। चलो, हमारा विषय ये नहीं है, हम अपने विषय पर आएंगे। 22 का 24 पढ़िए, नीति वचन का ही 22 का 24-25। क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना। बाइबल क्या कहती है? हेलो, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना। जो लोग क्रोध करते हैं उनको दोस्त मत बनाना। और आगे, और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना। और झट क्रोध करने वालों के संग ना चलना। क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले, यानी झट यानी जिसको तुरंत एकदम गुस्सा आ जाता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि भाई मेरा गुस्सा बहुत खतरनाक है। सबका ही खतरनाक गुस्सा है ही खतरनाक। गुस्से की गंभीरता ही बता रहा हूँ मैं। गुस्सा खतरनाक है, सबका गुस्सा खतरनाक होता है। गुस्से में कोई किसी को आई लव यू बोलता है क्या? है? किसी को गुस्सा आ रहा हो, किसी पे गुस्सा आ रहा हो तो गुस्से में क्या प्यार करता है किसी से? नहीं, गुस्से में वो नुकसान पहुंचाता है। या तो अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा, या सामने वाले को नुकसान पहुंचाएगा, या किसी वस्तु को तोड़ेगा, या वस्तुओं को नुकसान पहुंचाएगा। गुस्सा खतरनाक बात है भाई। वापस पढ़ो। क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना। ध्यान से सुनना, क्रोधी मनुष्य, यदि आपका दोस्त, आप जिसके साथ उठते बैठते हैं, आपका दोस्त, आपकी सहेली यदि बहुत गुस्सा करते हैं तो बाइबल कह रही है उसका मित्र ना होना। क्यों नहीं होना? आगे, और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना। और झट क्रोध करने वाले के संग होना। पहले लिखा है क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले के संग नहीं चलना। आगे, कहीं ऐसा ना हो। कहीं ऐसा ना हो, इसलिए लिखा है। क्यों लिखा है? ये बातें क्यों लिखी हैं कि दोस्त मत बनाना क्रोधी मनुष्य को, और उसके साथ क्रोधी मनुष्य के जो झट क्रोध करता है उसके साथ मत चलना। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि तू उनकी सी चाल सीख जाए। ऐसा ना हो कि तू उनकी सी चाल सीखे। हेलो, बाइबल लिखा है कि मनुष्य की संगति उसके चरित्र पर, उसकी जिंदगी पर, है ना, प्रभाव छोड़ती है। इंसान के जो मित्र होते हैं ना, इंसान के जो दोस्त होते हैं, उनका जो व्यवहार होता है वो एक दूसरे का पे प्रभाव डालते हैं। तो आपके मित्रों का चयन आप सोच विचार कर करना। आप किन के साथ रहते हो, कौन आपके दोस्त कहलाते हैं। किसी ने कहा कि यदि आप किसी को जानना चाहते हो, किसी को समझना चाहते हो तो उनके दोस्तों से मिल लो, उसके दोस्त जान जाओगे वो क्या पर्सनैलिटी है।
यानी यदि आप मेरे बारे में जानना चाहते हो तो आपको चाहिए मेरे से मिलने से पहले मेरे दोस्तों के बारे में, मेरे दोस्तों से मिल लो तो आपको पता पड़ जाएगा मैं क्या चीज़ हूँ या क्या हूँ मैं। ऐसा किसी एक व्यक्ति ने कहा है कि यदि आप किसी को जानना चाहते हो तो उसके दोस्तों से मिल लो, आपको पता पड़ जाएगा वो क्या पर्सनालिटी है। क्यों? क्योंकि इंसान के जो दोस्त होते हैं वो उसके चरित्र पर प्रभाव डालते हैं। हमारे दोस्त कैसे होने चाहिए ये हमें सोच समझकर इसका चयन करना है, सोच समझकर उसका चुनाव करना है कि हमारे दोस्त कैसे होने चाहिए। हमारे दोस्त गुस्सा करने वाले नहीं होने चाहिए और जो झट क्रोध करे, जो जिनको तुरंत गुस्सा आ जाता है उनके साथ हमें नहीं चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि उनका प्रभाव हमारी ज़िंदगी पर आ जाए और हम भी झट क्रोध करने लग जाएं। और पढ़ो आगे। कहीं ऐसा ना हो हाँ कि तू उनकी सी चाल सीख जाए, हाँ, कहीं ऐसा ना हो तो उनकी चाल सीख जाए और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। और तेरा प्राण फंदे में फंस जाए। जो लोग जिनको तुरंत गुस्सा आ जाता है ना, जो तुरंत गुस्सा कर लेते हैं, जो गुस्से में कुछ भी कर डालते हैं, उनका प्राण फंदे में फंस सकता है, ध्यान रखना। तो जब भी क्रोध आए, गुस्सा आए, ऐसी कुछ चीज़ हो तो सावधान हो जाना। 29 का 22 पढ़िए, नीति वचन 29-22। क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है, हाँ, और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी होता है। वापस पढ़ो। क्रोध करने वाला मनुष्य क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है, झगड़ा मचाता है। यानी जहाँ पर जो क्रोधी व्यक्ति है वहाँ झगड़ा खत्म नहीं होगा, ध्यान रखना। क्यों? उसकी वजह से और झगड़ा बढ़ता जाएगा। क्रोध करने वाला व्यक्ति झगड़ा मचाता है और अत्यंत क्रोध करने वाला अत्यंत क्रोध करने वाला, जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, और अपराधी होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं ना, और भाई इसको मत छेड़ना यार, इसको तो बहुत गुस्सा आता है। लोग अपने बच्चों की तारीफ करते हैं, अरे नहीं यार उसको तो बहुत गुस्सा आता है, उसको मत छेड़ना। अरे भाई गुस्सा आता है तो वो एक दिन उसका पतन हो सकता है, उसकी बर्बादी हो सकती है। उसको रोक लो, उसको समझाओ, उसकी काउंसलिंग करो, उससे बातचीत करो, उसको बैठाओ पास में कि बेटा इतना क्रोध करना खतरनाक है। बाइबल पढ़ाओ उसको, परमेश्वर के वचन की शिक्षा दो उसको। वापस पढ़ो शायद को। क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी होता है। ऐसा ना हो कि हमारे जो बच्चे, फादर्स डे है इसलिए कुछ चीजें भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे बहुत क्रोधी हों। ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा क्रोधी हों और वो क्रोध करके कुछ ऐसा काम कर दें जो जिसके लिए जीवन भर पछताना पड़े। 5 मिनट का 2 मिनट का गुस्सा होता है, हमें क्या करना चाहिए? अपने बच्चों को पास में बैठाना चाहिए। लेकिन मैंने इसके विपरीत देखा है, लोग अपने बच्चों की तारीफ करते हैं, अरे उसका गुस्सा बड़ा खतरनाक है यार, वो तो ये कर डालता है, वो कर डालता है। भाई जब सावधान हो जाना, बाइबल तो कुछ और कह रही। अफसोस के कारण है, तो ये तो मतलब चिंता का कारण है यदि बच्चा बच्ची कोई गुस्सा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा तो। लेकिन देखो प्राउड करते हो, अरे यार उसका गुस्सा तो भाई खतरनाक है। भाई सावधान हो जाना, वचन में लिखा है। इसकी गंभीरता बता रहा हूँ मैं आपको, काहे की? क्रोध की, गुस्से की गंभीरता बता रहा हूँ। लेकिन देखा गया इसके विपरीत देखा गया, बड़ी तारीफ करते हैं। मैंने आपको बताया ना, गुस्से में कोई किसी को प्यार नहीं करता। गुस्से में वो व्यक्ति क्या करेगा? खुद का नुकसान करेगा, सामने वाले का नुकसान करेगा, और सामने वाले का तो होता ही होता है नुकसान, लेकिन खुद का उसमें ज़्यादा होता है। अपना नुकसान होएगा, अपने फैमिली का नुकसान होगा, अपने पैसे का नुकसान होगा, अपने समय का नुकसान होगा, परिवार की बर्बादी होगी गुस्से में। आजकल देखा जाए तो लोगों को मतलब उनके अंदर क्षमता नहीं है, सहनशीलता नहीं है, सहने की शक्ति नहीं है, तुरंत गुस्सा कर देते हैं। और गुस्से में क्या कर देते हैं? कुछ ऐसा काम कर देते हैं, कुछ क्राइम कर देते हैं, और उसके लिए जीवन भर पछताते हैं। उनके माँ बाप जीवन भर पछताते हैं कि ये हमारे बच्चों ने क्या कर डाला। इसलिए क्रोध की गंभीरता को समझ लेना। यदि आपका बच्चा, आपकी बच्ची, आपके परिवार में कोई ऐसा है, यदि आप खुद को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो सावधान हो जाना। बाइबल क्रोध के प्रति गंभीरता को बता रही है। पहले मैंने आपको बात बताई कि ये स्वर्ग जाने से रोक देगा। दूसरी बात मैंने आपको बताई है कि ये पुराना मनुष्य तब है, ये इसको वापस मत ले लो, इसको वापस मत ले लो। नीति वचन में लिखा है कि कुत्ता उल्टी करता है और उसको उल्टी को खाता है। थोड़ी गंदी बात है, लेकिन फिर भी मैं वचन में लिखा है इसलिए समझा रहा हूँ। वचन में लिखा है तो बहुत महत्वपूर्ण है। कुत्ता क्या करता है? उल्टी करता है और उसको खाता है। इंसान भी ऐसे ही करता है। आपको मैं आयत दे देता हूँ, आप बोलेंगे ऐसा कैसे? नीति वचन 26। जैसे कुत्ता हाँ अपनी
छाट को चाटता है, हाँ, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। दोहराता बाइबल में है। लिखा है, देखो आप इस पेज को फाड़ के अलग नहीं कर सकते कि अरे भाई ये बात मेरे को सुनना अच्छी नहीं लग रही है ना। बाइबल में लिखी है, इसलिए मैं प्रचार कर रहा हूँ। कुत्ता क्या करता है? वॉमिट करता है और अपनी छांट मतलब उसको उस वॉमिट को वापस खाता है। इंसान भी क्या करता है? एक समय आता है वो नशे को छोड़ देता है, वो गुस्से को छोड़ देता है, हलीम और नम्र और दीन बन जाता है, व्यसनों को छोड़ देता है, बुराइयों को छोड़ देता है, लेकिन एक समय आता है वापस उसको पकड़ लेता है। मैंने कहा ना, गुस्सा करने वाला व्यक्ति नगर को जीत लेने, यानी जिसका मन अपने वश में रहता है, उस नगर को जीत लेने से उत्तम है। किसी ने बहुत ब्लेसिंग्स प्राप्त कर ली, बहुत सारा धन और संपत्ति उसके पास आ गया, बहुत सारे ने बहुत अच्छे बिजनेस किए, ये काम किया, वो काम किया, बहुत सारा कुछ बटोर लिया, लेकिन यदि उसके मन पर, उसके गुस्से पर उसका कंट्रोल नहीं है, उसके मन पर उसका कंट्रोल नहीं है, तो वो ब्लेसिंग्स उसके हाथ से चली जाएंगी। वो ब्लेसिंग्स उसके हाथ से चली जाएंगी। क्रोध की गंभीरता बता रहा हूं आपको। 29 का 22 पढ़ो वापस, नीति वचन 29-22। क्रोध करने वाला मनुष्य हाँ, झगड़ा मचाता है, क्रोध करने वाला मनुष्य क्या करता है? झगड़ा मचाता है। और अत्यंत क्रोध करने वाला, बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला, अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी होता है। अपराधी होता है। यदि कोई अपराध कर रहा है, यदि आपके बच्चे का दोस्त बहुत ज्यादा अपराधी है, बाइबल में भी हमने पढ़ा, ध्यान अपने बच्चों के यार दोस्तों पर थोड़ा सोच लेना, देख लेना, विचार कर लेना कि कहीं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाले तो नहीं है। ऐसा तो नहीं हमारे बच्चे उनकी चाल सीख जाएं। और यदि आपका बच्चा भी गुस्सा करता है, यदि हमको भी, आपको भी गुस्सा आता है, तो भी सावधान हो जाना। यदि आपको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो सावधान हो जाना। क्यों? क्योंकि क्रोध से खाली नुकसान ही होना है। बाइबल में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, अभी देखेंगे हम लोग क्रोध के उदाहरण। चलो आगे पढ़ेंगे। स्वभावदेशक उसका 7 उसका 9 पढ़ो। स्वभावदेशक नीति वचन के बाद मिलेगा। स्वभावदेशक 7 उसका 9 पढ़िए। अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध, हाँ ध्यान से सुनना, ध्यान लगाना, ध्यान से सुनना, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। मूर्खों ही के हृदय में रहता है। किसके हृदय में रहता है? जो क्रोध करने वाले को बाइबल बुद्धिमान नहीं बोल रही है, क्रोध करने वाले को समझदार नहीं बोल रही है, क्रोध करने वाले को बहुत अच्छा ज्ञानवान मनुष्य नहीं बोल रही। लिखा है कि क्रोध किसके मन में रहता है? मूर्खों ही के मन में रहता है। यानी मूर्ख, यानी जो मतलब परमेश्वर की नज़र में जो जिसका ठीक नहीं है, वो मूर्ख है ना। क्रोध किसके हृदय में रहता है? मूर्खों के हृदय में रहता है। यानी समझदार व्यक्ति क्रोध करते समय मन में क्रोध आ सकता है, लेकिन उसको बाइबल लिखा है कि मन में विचार तो आ सकते हैं, लेकिन उसको मुंह से बोलना तो हमारे वश में है। मन में विचार आ सकते हैं, कुछ भी ख्याल आ सकते हैं, लेकिन उसको करना नहीं करना तो हमारे कंट्रोल की बात है ना भाई। तो लिखा है, पढ़ो वापस। अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, और क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। समझदार लोग क्रोध नहीं करते, समझदार लोग शांत हो जाते हैं। समझदार लोग शांत हो जाते हैं, सह लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। एक समय आता है, प्रियो ध्यान रखना, उस क्रोध का, क्रोध कौन दिलाता है? एक जगह लिखा है, क्रोध मूर्खों ही का गहना है। क्रोध जो है वो मूर्खों का गहना है। इसलिए क्रोध नहीं होना चाहिए। नीति वचन 14 उसका 17 पद पढ़िए। आज वायतें ज़्यादा हैं, पढ़िए। जो झट क्रोध करे, जो झट क्रोध करे वह मूर्खता का काम भी करेगा। जो झट क्रोध करे, जिसको फटाफट तुरंत गुस्सा आ जाता है, वो क्या होगा? उससे मूर्ख काम भी हो जाएगा। वो मूर्खता का कुछ काम भी कर बैठेगा। झट जो क्रोध करता है, जिसको तुरंत गुस्सा आ जाता है। एक ज़माना था, मैं अपने बारे में भी कह रहा हूँ, एक ज़माना था बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। मतलब किसी ने एक कह दिया अपन तो उसको फिर 5 सुनाते थे। आज का समय वही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी वजह से क्या हुआ? उसकी वजह से यदि क्रोध कर दिया तो क्या हुआ? अपने पराये हो जाते हैं। हम यदि सहते नहीं, हम बर्दाश्त नहीं करते तो क्या होता है? संबंधों में क्या होता है? दरार आ जाती है। यदि हमें संबंध बनाए रखने हैं, हमें रिश्ते बनाए रखने हैं, हमें
लोगों से अपना व्यवहार को बनाए रखना है प्रियो, तो हमें सहना पड़ता है, हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। हम गुस्सा नहीं कर सकते, क्रोध नहीं कर सकते। बहुत सारे, मैं आपको अभी नुकसान बताता हूँ क्रोध के। मान लो आप किसी पे पैसे मांगते हो और आपको उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, और आप जाके उसको बोल दो कि भाई दे रहा है नहीं दे रहा है, बता। वो कह रहा है वो कह दे, आप गुस्से में उसको बहुत कुछ सुना दो, बोल दे रहा है नहीं दे रहा है, वो कहते नहीं है भाई मैं तो नहीं दे रहा, क्या कर लेगा? और यदि वो आपसे ज़्यादा ताकतवर है तो फिर तो गुस्से में ऐसे वर्ड मत बोल दो। इवन ये बोलो, अरे भाई साहब कब दे रहे हो पैसा? वो ये कहेगा यार फलाने दिन फलाना टाइम, यदि वो तारीख पे तारीख दे रहा है तो आप कह सकते हो यार आप इतना टाले जा रहे हो। आपने यदि पैसा दे दिया है तो आपके पास इंतज़ार करने के अलावा कुछ नहीं है, उसकी बात पे फेथ करने के अलावा कुछ नहीं है। और यदि आपने गुस्सा कर दिया, यदि आपने कह दिया देना है तो दे, नहीं देना है तो वाह, तो वो नहीं भी देगा, बोले ठीक है। तो इसलिए गुस्से से कोई फायदा नहीं होने वाला, ध्यान रखना। गुस्सा बहुत खतरनाक चीज है। अंग्रेजी का एक शब्द है एंगर, उसमें कितने वर्ड होते हैं? 5, ANGER, ANGER, एंगर यानी गुस्सा, सही है। डेंजर में कितने शब्द होते हैं? DANGER, डेंजर। तो एंगर इज वेरी डेंजर, एंगर इज वेरी डेंजर, सावधान हो जाना। सही बात है गलत है? इसमें कुछ एक ही थोड़ा बहुत अंतर है ना, एंगर में और डेंजर में। डी का फर्क है बस। प्रियो सावधान हो जाना। क्रोध बहुत खतरनाक चीज है। मैंने आपको क्रोध की गंभीरता बताई है। ये आपको स्वर्ग जाने से रोक देगा, ये पुराने मनुष्यत्व की सूची में वापस रख देगा आपको। यदि आप वापस, आपने एक समय आया, पश्चाताप किया, प्रभु के पीछे चलना शुरू करा, बाइबल वचन को थामे लिया, वचन के अनुसार जीवन जीने का घोषणा करी कि मैं वचन के अनुसार जीवन जीऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, लेकिन वापस यदि आप क्रोध करने लग गए तो ये क्रोध आपको उसी सूची में खड़ा कर देगा, यानी पुराने मनुष्यत्व वाली सूची में। बोले यार इसकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं। एक जगह बाइबल में लिखा है कि ये वो हैं जिनकी ज़िंदगी में कोई परिवर्तन नहीं है। तो ऐसा ना हो कि जो क्रोध करने वाला है, यानी आपसे यदि क्रोध, आप बहुत ज़्यादा क्रोधी हैं तो ये आपको उस श्रेणी में डाल देगा। तो ऐसा नहीं हो कि हमारे को कोई इस श्रेणी में डाल दे, तो सावधान हो जाना। और आगे चलेंगे। ये क्या करता है? इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 30 पद पढ़िए। इफिसियों 4 उसका 30 और 31। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हाँ, पवित्र आत्मा को शोकित। हम आपको पता है, आप सब जानते हैं, बाइबल को पढ़ने वाले हैं, वचन के अनुसार जीवन जीने वाले हैं। जब हम प्रभु के पीछे चलना शुरू करते हैं, पर यीशु मसीह ने एक वादा किया जब वो स्वर्ग जा रहा था, तो कि मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, और वो सहायक क्या होगा? तुम्हारे साथ रहेगा। आज पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यदि जब हम ऐसा कुछ काम करते हैं जो पवित्र आत्मा को पसंद नहीं है, तो उसका पवित्र आत्मा शोकित होता है। शोक मतलब उसको दुख होता है कि यार मेरा जन होकर ऐसे कैसे कर सकता है। और कई बार इंसान को पवित्र आत्मा छोड़कर चला जाता है, उसको पता भी नहीं पड़ता। यदि बार बार कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा को शोकित करता है, वो ऐसे काम करता है जो पवित्र आत्मा को पसंद नहीं है, बार व्यक्ति ऐसे काम करता है, तो पवित्र आत्मा उसको छोड़कर चला जाता है। वापस इसका 30 और 31 पढ़ो। सब प्रकार की कड़वाहट, हाँ, और प्रकोप, हाँ, और क्रोध और कलह, क्रोध और कलह और निंदा, हाँ, और भेदभाव, हाँ, समेत तुमसे दूर किए जाएं। ये सब तुमसे दूर किए जाए। हमारा जो विषय है, क्रोध हमसे क्या हो? दूर किया जाए। यानी ये क्रोध हमसे दूर ही रहना चाहिए भाई, इसको अपने नजदीक मत आने दीजिए, इसके नजदीक मत जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि यदि क्रोध किया, यदि गुस्सा किया और गुस्से में ऐसी चीजें मुंह से निकल गई, ऐसी बातें मुंह से निकल गई, तो पवित्र आत्मा छोड़ देता है, शोकित होता है पवित्र आत्मा।
ये बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उत्पत्ति किताब उसका 39 6 और 7 पढ़िए, 49 49, उत्पत्ति 49 6 and 7 पढ़िए जल्दी। हे मेरी जीव, हाँ उनके मम्र में ना पड़। हाँ हे मेरी महिमा, हाँ उनकी सभा में मत मिल, हाँ क्योंकि उन्हें कोप से मनुष्यों को घात किया हाँ और अपनी ही इच्छा अनुसार पर चलकर बैलों की पूंछ काट ली। और छिवका 6 और 7 छिवकार कर उनके कोप जो प्रचंड था हाँ और उनके रोष धिक्कार है उनके कोप पर, जो प्रचंड था, जो धिक्कार लिखा है, हाँ पढ़ो वापस। धिक्कार उनके कोप पर जो प्रचंड था हाँ और उनके रोष को जो निर्दय था, हाँ मैं उन्हें याकूब के अलग अलग और इजराइलियों के में तीतर बितर कर दूंगा। कोप जो होता है प्रयोग, क्रोध जो होता है, आप सब जानते हैं। यहाँ पर एक घटना हुई थी और उस घटना में इजराइल के जो याकूब जो था उसके 12 जो बेटे थे, उन्होंने गुस्सा किया। गुस्से में उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ एक व्यवहार किया और उसके कारण वो याकूब को पसंद नहीं आया। और उस बात में याकूब के मुंह से इनके लिए क्या निकल रहा है? ऐसी बातें निकल रही, श्राप निकल रहा है। तो क्रोध जो होता है, प्रियो ध्यान रखना, क्रोध श्राप लेके आता है। ये बड़ा खतरनाक है, मैंने आपको बताया ना, ये पवित्र आत्मा को दुखित करता है, ये श्राप लेके आता है, ये डेंजर है। ये हमको परमेश्वर का मतलब राज्य का उत्तराधिकारी यानी परमेश्वर के राज्य में दाखिला होने से हमें रोक देगा और ये हमें उस कैटेगरी में खड़ा कर देगा जिस कैटेगरी में हम पहले थे, पुराने मनुष्यत्व वाली कैटेगरी में। तो क्रोध बहुत डेंजर है प्रियो, ध्यान रखना। अच्छा, क्रोध के कारण क्या है? आज हम कारण भी जानेंगे, क्यों इंसान क्रोध करता है, कारण क्या है, क्रोध के कारण क्या है। बाइबल कहती है कि जो मूर्ख है ना, मूर्ख, उसके, अभी हमने पढ़ा कि मूर्ख के हृदय में क्रोध रहता है। नीति वचन का भी हमने पढ़ा, नीति वचन सबोपदेशक का 7 का 9 पढ़ा, वापिस पढ़ दो। क्रोध के कारण क्या है? हृदय की मूर्खता। पहली बात पढ़ो, नीति वचन सबोपदेशक का 7 का 9 पढ़ो, फिर 14 का 17 पढ़ना नीति वचन का। अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, हाँ, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। क्रोध जो है वो मूर्खों ही के हृदय में रहता है। अपने मन में उतावली से क्रोध ना करना, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। ये व्यक्ति जो, मतलब क्रोध का कारण क्या है? वह है मूर्खता। मूर्ख व्यक्ति क्रोध करता है, तो हमें मूर्ख नहीं बनना है। दूसरी बात, दूसरी चीज़ पढ़ेंगे, जो घमंडी होता है ना, जिसकी ज़िंदगी में घमंड होता है, वो भी गुस्सा करता है। दूसरा राजा उसका 5 अध्याय 11 और 12 पद पढ़ी, जल्दी जल्दी चलेंगे। दूसरा राजा उसका 5 अध्याय 11 और 12। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य। देखिए यहाँ पर कितनी एक नामान कोढ़ी के बारे में लिखा है कि नामान कोढ़ी जो था उसको कोढ़ था, बाइबल में टाइटल ही नामान कोढ़ी है। उसको क्रोध था और कोढ़ था, और कोढ़ ऐसी लाइलाज बीमारी है प्रियो जिसका इलाज नहीं है। उस जमाने में तो कम से कम नहीं था। तो इसको कोढ़ था और इसने सब कुछ कर लिया। एक सेनापति है, मतलब पावरफुल व्यक्ति है, जिसके पास धन दौलत की, पैसे की, पावर की कमी नहीं है। इसे खुद सेनापति है, युद्ध जीतता है, पराक्रमी है, बहुत कुछ है, लेकिन कोढ़ है। बीमारी है, ऐसी बीमारी है, लाइलाज बीमारी है। क्या है, कैसी बीमारी? लाइलाज बीमारी है, जा नहीं रही। सारे वैद्यों के पीछे पैसा खर्चा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। पावरफुल व्यक्ति है। इसको एक छोटी लड़की ने, जो इसके घर में दासी थी, उसने इसको कहा, उसने उस छोटी सी लड़की ने अपनी मालकिन से कहा कि मेरा दास, मतलब मेरा जो स्वामी है, मेरा जो स्वामी यदि शोमरोन में होता तो इसके लिए कितना भला होता, क्योंकि वहाँ एक प्रभु का दास है, वो इसके लिए प्रार्थना करता तो ये ठीक हो जाता।
यदि मेरा स्वामी उसके पास चला जाएगा तो ठीक हो जाएगा। उसकी उस लड़की की जो स्वामिन थी, यानी इस नामन गोड़ी की जो पत्नी थी, उसने उसको बताया होगा। और नामन गोड़ी ने जब ये सुना तो अपने जिसके अधीन था, इसका जो राजा था, उससे इसने इजाज़त ली और इजाज़त लेकर निकल पड़ा। इजाज़त भी मिल गई और निकल पड़ा। तो इसने क्या सोचा? इसने सोचा था, अपने मन में विचार करा कि मैं उस भविष्यवक्ता के पास जाऊंगा, उस परमेश्वर के दास के पास जाऊंगा, वो मेरे कोढ़ पर हाथ रखेगा, मेरे कोढ़ पर, मेरे बदन पर जहाँ भी मेरे कोढ़ है वहाँ हाथ रखेगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। इस विश्वास से चला। और जब ये गया तो जब जो परमेश्वर का दास जो था एलिशा, उसको मालूम पड़ा कि मेरे गेट पर, मेन गेट पर, दरवाजे पर कोई है, तो उसको मालूम पड़ा तो उसने अपने दास गेहजी से कह दिया कि उसको जाके कह दे कि यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले तो तू ठीक हो जाएगा। और गेहजी ने आकर इसको ऐसे बोल दिया। तब 5:11 पढ़ो वापस। परंतु नामान क्रोधित होकर ये नामान को गुस्सा आया। बोले ये क्या बात हो गई? मैं तो इतनी दूर से चलकर इसके पास आया हूं और ये मेरे को कह रहा है कि जाकर उस फलानी काम कर ले। इसको क्या था? इसको अपने ऊपर घमंड था, है ना, इसलिए गुस्सा हुआ। किस बात का घमंड था? है ना, मैं इतना पावरफुल व्यक्ति हूँ, मैं इतना सामर्थ्यशाली व्यक्ति हूँ, मैं इतनी दूर से इसके पास आया हूँ। तो उसको वापस पढ़ो 5:11 और 12। परंतु नामान क्रोधित हुआ और ये कहता चला गया कि मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ वो बाहर आएगा, मेरे पास आएगा, मुझसे मिलेगा और कोढ़ के स्थान पर हाथ फेर कर दूर करेगा। इसको गुस्सा आया। तो क्रोध क्या करता है प्रियो? क्रोध जो है घमंड जो है वो क्रोध को उत्पन्न करता है। ध्यान रखना, कारण क्या है? क्रोध, इंसान गुस्सा क्यों आता है? पहली चीज तो यदि मूर्खता के कारण गुस्सा आता है। दूसरी बात, घमंड के कारण गुस्सा आता है। इसको क्यों गुस्सा आया था? घमंड। किस बात का घमंड? कि मैं इतना पावरफुल व्यक्ति हूँ, इतना सामर्थ्यशाली व्यक्ति हूँ, लेकिन फिर भी ये परमेश्वर का दास क्या है? ये बाइबल लिखा है, परमेश्वर के दास को दुगने आदर के योग्य जानो। डबल रिस्पेक्ट होनी चाहिए उनकी। संसार में जो हमारा देश गुरुओं का देश है, हमारे देश में गुरुओं का बड़ा आदर मान सम्मान होता है, लेकिन परमेश्वर के दासों के लिए लिखा है कि उनका डबल होना चाहिए भाई, दुगना। और वचन में लिखा है यदि तुम अपने अगुओं की मानोगे तो कृतार्थ हो जाओगे, धन्य हो जाओगे, ब्लेस्ड हो जाओगे यदि मानोगे तो। बहुत सारे लोग मानते नहीं। इसको गुस्सा आया नामान को और बोले ये क्या बात हो गई, और ये चल पड़ा वहां से। भला हो इसके साथ जो सैनिक थे, इसके जो दास थे, उन दासों ने इसको समझाया कि एक बात बता, यदि वो तेरे को कोई बड़ा काम कहता, एलिशा ने इसको कहा था कि यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगा ले। एलिशा ने गेहजी के द्वारा संदेश भेजा था बाहर जाके कि वो बाहर खड़ा है, उसको जाके बोल दे कि यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले, ठीक हो जाएगा। इसको गुस्सा आ गया, बोले ये क्या बात है, मेरे शहर में जहाँ से मैं रहता हूँ, मेरे उसमें वहाँ पर नदियाँ नहीं है क्या? मेरे देश में नदियाँ नहीं है क्या? मैं वहाँ पर डुबकी लगा लेता, यदि डुबकी लगाने से ठीक हो सकता हूँ तो। नदी में वो नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के दास के द्वारा बोले गए वचन में सामर्थ्य। ध्यान रखना, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के दास के द्वारा बोले गए वचन में सामर्थ्य है। और जब ही जाने लगा, गुस्सा आ गया इसको, चल पड़ा ही वापस चल पड़ा। फिर किसी ने इसको इसी के जो दास लोग थे, इसने कहा कि कैसा, बोले कैसी बात है, आप क्यों नहीं समझ रहे हो? बोले क्या हुआ? बोले यदि वो आपको कोई गंभीर आज्ञा देता, कोई बड़ी बात बोलता, गंभीर आज्ञा देता, कोई बड़ा काम बताता, बड़ी तपस्या बोलता है, बड़ा चढ़ावा बोलता, तो आप क्या नहीं करते? बोले हाँ करते। बोले कोई बड़ी भेंट मांग लेता, बड़ी कोई ऐसी चीजें आपसे मांग लेता, तो क्या नहीं करते? एक उदाहरण दे रहा हूं मैं। कोई बड़ी, उन्होंने बोला कोई बड़ी चीज बोलता तो नहीं करते? बोले हाँ करता। तो बोले जब इतनी बड़ी चीज कर सकते तो छोटा सा काम क्यों नहीं कर रहे हो? यरदन नदी में जाके 7 बार डुबकी तो लगा दी। इसके बाद समझ में आ गई। उसके बाद
समझ में आ गई परमेश्वर के दासों की बातों को। यदि गुस्सा करोगे परमेश्वर के वचन के प्रति, यदि गुस्सा करोगे, परमेश्वर के दास लोग जो हुक्म देते हैं, परमेश्वर के दास लोग जो मार्ग दिखाते हैं, परमेश्वर के दास लोग जो आपको रास्ता दिखाते हैं, यदि आप उस पर गुस्सा करोगे तो आपका नुकसान है भाई, परमेश्वर के दास का कोई नुकसान नहीं है। ये जाकर यदि डुबकी नहीं लगाता तो एलीशा का कोई नुकसान है क्या? नहीं है। किसका नुकसान था? इसी का खुद। जब इसको बात समझ में आई, नम्रता, नम्र हो गया, गुस्सा छोड़ दिया, नम्र हो गया, और जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई। 5 डुबकी से भी ठीक नहीं हुआ, 6 से भी ठीक नहीं हुआ, जैसी 7 लगाई वैसे ठीक हो गया। बाइबल लिखा है कि इसका क्या हुआ, इसका शरीर कोमल हो गया बिल्कुल, जैसे इसने डुबकी लगाई, कोड़ वोड़ सब चला गया। तो ध्यान रखना, आज्ञा पालन में ब्लेसिंग है, आज्ञा पालन में आशीष है। जो व्यक्ति आज्ञा मानेगा वो व्यक्ति आशीष होएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बहुत सारे लोग आज्ञा नहीं मानते, गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं। कई बार परमेश्वर के दास लोग किसी को कहते हैं कि भाई एक काम कर, तो उसको ऐसे नहीं ऐसे कर ले, उसको गुस्सा आ जाता है। उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति था, बड़े ही मतलब तंग हालत में था, नशा करता था, नशा छूट नहीं रहा था, गरीब था और गांव में रहता था। परमेश्वर के दास से मिलने आया तो परमेश्वर के दास ने कहा, परमेश्वर के दास एक अच्छे शहर में रहता था, तो परमेश्वर के दास ने उससे पूछा, भाई क्या करते हो? बोले ये काम है, लेकिन कुछ चलता नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जो मैं टेंशन में रहता हूँ इसलिए नशा कर लेता हूँ। तो परमेश्वर के दास ने कहा कि एक काम करो, गांव में कोई स्कोप नहीं है, तुम शहर में आके रहने लग जाओ। बोले सर वहाँ पर तो गांव में तो बहुत सस्ता किराया वगैरह सब कुछ सस्ता है, वहाँ तो सस्ते में चीज़ें निबट जाती हैं, शहर में रहना तो मेरे लिए बहुत भारी होगा, मैं कैसे सरवाइव कर पाऊंगा शहर में रहकर। परमेश्वर के दास ने कहा एक काम करो, मैं जैसे कह रहा हूं वैसे करो। परमेश्वर के दास के पास से उठकर चले गए, लेकिन रास्ते में दोनों पति पत्नी डिस्कशन कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, आदमी गुस्सा कर रहा है। उन्होंने तो कह दिया, परमेश्वर के दास ने तो कह दिया ऐसे कर लो, पर ऐसा कैसे संभव है? मैं इतना ज़्यादा शहर, गांव में तो किराया कम लगता है, शहर में किराया ज़्यादा लगता है, गांव में तो चीज़ें सस्ती होती हैं, गांव में महंगी, मतलब गांव में सस्ती होती है, शहर में महंगी होती है, कैसे सर्वाइव करेंगे? उनका तो क्या काम है, उनका तो काम कहना है, उन्होंने तो कह दिया। लेकिन प्रियो विश्वास करना, जब उन्होंने जैसा परमेश्वर के दास ने कहा, जब उसके अनुसार किया, वो ब्लेसड हुए, आशीष हुए और धन्य हुए, और ज़िंदगी अच्छे से बीतने लगी। काम धंधा मिला गांव में, क्योंकि काम में आप सब जानते हैं गांव में काम धंधे कम होते हैं, शहर में काम धंधों के स्कोप बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए परमेश्वर के दास ने कहा, और उसने भले ही कुड़कुड़ा, पहले तो गुस्सा करा, लेकिन बाद में जब नम्र हुआ, किसके समान? नामान कोड़ी के समान जब नम्र हुआ और कहना माना, आशीष हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। नामान क्या हुआ? पहले गुस्सा किया, लेकिन बाद में कहना मान लिया और आशीषित हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे ही गुस्सा, बाइबल क्या कहती है? गुस्सा कहाँ आता है? गुस्से का कारण क्या है? मूर्खता है, तो हमें मूर्ख नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है, गुस्से का कारण क्या है? घमंड। हम घमंड भी हमारी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए। यदि मूर्खता भी दिखाएंगे तो भी परमेश्वर से कुछ नहीं पा पाएंगे, और यदि घमंड करेंगे तो भी परमेश्वर से कुछ नहीं पा पाएंगे। यदि ये नामान कोड़ी घमंड करता हुआ ही चला जाता, गुस्सा करता हुआ ही चला जाता, क्या इसको चंगाई मिलती? बाइबल ने कहा इसको चंगाई मिल गई। आप यदि आगे का पढ़ेंगे, पहला राजा इसका, दूसरा राजा इसका 5वां अध्याय, उसका पूरा पद पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा, पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो पता पड़ जाएगा इसको चंगाई मिली, छुटकारा मिला। प्रेज़ द लॉर्ड। सो क्रोध जो है प्रियो बहुत खतरनाक है। और एक और पढ़ेंगे, यूना नबी की पुस्तक, उसका 4था अध्याय, उसका 1 पद से लेकर 4 पद तक। यूना नबी की पुस्तक 4था अध्याय, उसका 1 से लेकर 4 पद तक। ये बात योना को बहुत बुरी लगी, हाँ, और उसका क्रोध भड़का। ऊपर से पढ़ो, थोड़ा सा पीछे से पढ़ेंगे तो क्या हुआ, मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। क्या हुआ? परमेश्वर ने योना को एक टास्क दिया, एक काम दिया। योना परमेश्वर का दास है, नबी है, और एक नगर है नीनवे। परमेश्वर ने इसको कहा, योना को कहा कि
एक एक शहर है नीनवे, तू वहाँ जा, वहाँ प्रचार कर, वहाँ के लोगों को समझा कि यदि तुम मन नहीं फिराओगे, यदि तुम अपनी ज़िंदगी को सही नहीं करोगे। उनका जीवन बुराइयों में इन्वॉल्व था, वो बहुत सारे बुराइयों में इन्वॉल्व रहते थे। तो परमेश्वर ने अपने दास को बोला कि जा और जाकर क्या कर, वहाँ जाकर प्रचार कर, वहाँ जाकर प्रचार कर, और यदि वो मन फिराएंगे तो मैं उन्हें क्षमा करूँगा। पहले तो ये बोला तू जाके प्रचार कर। अब योना को पता था कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर दयालु है। यदि मैं गया और जाकर मैंने प्रचार भी किया, लेकिन उन्होंने यदि पश्चाताप किया, उन्होंने यदि क्षमा में मांग ली, तो क्या होगा, परमेश्वर क्षमा कर देगा। तो ये क्या करा, वहाँ ना जाकर, परमेश्वर ने जहाँ भेजा था वहाँ नहीं जाकर, एक जहाज में जाकर बैठ गया, तर्तीश के जहाज में। उस तर्तीश के जहाज में जाकर बैठ गया। इसको ये था कि ये जहाज बहुत मजबूत होते हैं, और होते भी थे। तर्तीश के जहाज बहुत मजबूत होते थे उस ज़माने में। जैसे जब टाइटैनिक बना तो टाइटैनिक बनाने वाले ने क्या किया था, टाइटैनिक बनाने वाले ने ये दावा किया था कि खुदा भी इसको नहीं डुबो सकता। एक बात ध्यान रखना, घमंड किसी का नहीं रहेगा। उसने इतनी बड़ी बात बोली थी टाइटैनिक बनाने वाले ने कि खुदा भी खुद इसको डुबो नहीं सकता। और आप जानते हैं टाइटैनिक का अंत क्या हुआ। टाइटैनिक का नाम ही मनहूस नाम पड़ गया। इवन कुछ समय पहले मैं देख रहा था कि एक बाप और बेटा दोनों जने मिलकर एक पनडुब्बी में टाइटैनिक को देखने गए अंदर, समुद्र के अंदर, और वो पनडुब्बी अंदर फट गई, ब्लास्ट हो गया और वो मर गए दोनों। और उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग वहाँ गए, लेकिन वो मर गए। टाइटैनिक इतना मनहूस बन गया जहाज। तो टाइटैनिक बनाने वाले का भरोसा था, लेकिन आप सब जानते हैं कैसे वो बर्फ की चट्टान से टकराया और खत्म हो गया, डूब गया। योना का विश्वास था तर्तीश के जो जहाज होते हैं उस पर, और ये जाकर क्या हुआ, जहाज में जाकर बैठ गया। इसको लगा मैं बच जाऊंगा। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही जहाज समुद्र में जाने लगा, आंधी और तूफान आए। आंधी और तूफान आए तो और जितने मलाहार थे और जितने वहाँ और जो लोग थे, उन्होंने देखा यार ये विपत्ति हम पे क्यों आई है। और उन्होंने क्या सोचा, पहला तो वो अपना अपना सामान सोचा उन्होंने, हम जहाज को थोड़ा हल्का कर देते हैं, सामान फेंकने लगे, हल्का करने लगे, फिर भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने देखा ये विपत्ति किसी ना किसी वजह से आई है, किसी कारण से आई है। फिर उन्होंने विपत्ति डाली, मतलब विपत्ति की वजह क्या है उसके लिए उन्होंने चिट्ठी डाली, और चिट्ठी योना के नाम पे निकली। फिर योना ने कहा कि भाई ये विपत्ति मेरे नाम पे निकली, एक काम करो तुम मेरे को उठाकर जहाज फेंक दो, मतलब मुझे उठाकर जहाज से समुद्र में फेंक दो, तब ये रुक जाएगी। तो उन्होंने कहा कि भाई हम निर्दोष हैं, तेरा तो पाप तुझ पर ही पड़े। और उन्होंने उसे उठाकर फेंक दिया और वहाँ पर समुद्र शांत हो गया। और परमेश्वर ने एक मछली को आज्ञा दे रखी थी, उस मछली ने ले जाकर नीनवे को वापस जहाँ पर परमेश्वर ने भेजा था, योना को नीनवे ले जाकर उस मछली ने छोड़ दिया। 3 रात और 3 दिन योना मछली के पेट में रहा। जब हम परमेश्वर का कहना नहीं मानेंगे, जब हम परमेश्वर के कहने में नहीं चलेंगे, योना जैसे अनुभव हमारी ज़िंदगी में होंगे। मेरे को एक बार 2004 में 2001 में मैंने प्रभु के पीछे चलने का निर्णय लिया था। भले ही जन्मजात मैं क्रिश्चियन हूँ, प्रभु की कौम का कहलाता हूँ, लेकिन मैं बहुत दूर था प्रभु से। लेकिन 2001 में मैंने निर्णय लिया था कि हाँ मैं प्रभु के पीछे चलूँगा। फिर एक समय आया, मैंने निर्णय लिया कि मैं सेवा करूँगा, लेकिन मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के व्यसनों में पड़ गया था। तो 2010 में मैंने वापस निर्णय लिया। मैंने आपको बताया था अपनी कहानी, अपनी स्टोरी कि मैं कैसे सेवा में आया। जब मैंने निर्णय लिया मैं सेवा करूँगा, तो जो बहन जिसने मुझे गॉस्पल दिया था, उस बहन को मैं एक ट्रेनिंग में गया, वहाँ पर कुछ सिखाते थे। तो मैं मतलब परमेश्वर के वचन की ट्रेनिंग का वो था, वो थोड़ा शॉर्ट टाइम का था, लेकिन हाँ परमेश्वर के वचन से कुछ चीज़ें सीखने के लिए मिली वहाँ पर। तो मैंने जब वो मेरी मौसी को जो मुझे प्रभु के पास लेके आई थी 2001 में, तो 9 साल बाद यानी 2010 में जब उनको मैंने फ़ोन करके बताया कि आंटी मैं सेवा का मैंने निर्णय ले लिया है और मैं सेवा करने लिए पढ़ाई करने आया हूँ, तब उन्होंने मुझे बोला, अरे मेरे बेटे तुझे भी योना के समान मछली के पेट में जाकर तेरे को होश आया। 9 साल तूने ज़िंदगी के बर्बाद कर दिए, 9 साल तू इतना नुकसान में और इन पीड़ाओं में गया
यदि तू पहले ही कर लेता तो तेरे साथ इतने दुख और पीड़ाएं मुसीबतें नहीं आती। तो योना की जिंदगी में दुख और मुसीबतें पीड़ा आई, लेकिन फिर मजबूरी में जाकर ये वहां गया और इसने देखा अब तो कोई रास्ता नहीं, परमेश्वर चाहता ही चाहता है। फिर उसने जाकर प्रचार किया, इसने नीनवे में प्रचार किया। नीनवे के लोगों ने, वहां लिखा है, प्रचार सुनकर मन फिर आया। हेलो, नीनवे के लोगों ने, जो बड़े बुरे थे, ये थे वो थे, लेकिन जब योना ने प्रचार किया कि भाई ये शहर 40 दिन के अंदर नाश कर दिया जाएगा, वहाँ पर लिखा है कि उन्होंने उपवास किया, उन्होंने अपने बिल्कुल नम्र दीन हो गए, वरन अपने पशुओं का भी उपवास कराया, इतने नम्र दीन हो गए। तो परमेश्वर ने जब देखा कि नम्र दीन हो गए तो परमेश्वर ने अपनी मनसा टाल दी और योना को, मतलब उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके शहर को नाश नहीं किया। और जब योना को ये बात मालूम पड़ी कि परमेश्वर ने उन्हें क्षमा कर दिया है तो योना को गुस्सा आया। अब पढ़ो वापस योना 4:1-4। ये बात योना को बहुत बुरी लगी। ये बात योना को बुरी लगी कि परमेश्वर ने क्षमा कर दिया और उसका क्रोध भड़का। हाँ, और उसने परमेश्वर से ये कहकर प्रार्थना की हाँ, कि हे परमेश्वर, हाँ, जब मैं अपने देश में था, हाँ, तब क्या मैंने ये बात नहीं कही थी? हाँ, जब मैं अपने शहर में था, अपने देश में था, तब मैंने नहीं कहा था। इसी कारण हाँ, मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की। हाँ, इसीलिए तो मैं तर्शीश को चला गया था, तर्शीश को भाग गया था, लेकिन फिर भी तू मेरे को यहाँ ले आया आगे, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी है और दयालु परमेश्वर है, विलम्ब से कोप तू विलम्ब से कोप करने वाला परमेश्वर है, करुणा निधान, तू करुणादान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर कई बार हमें आगे से आगे चेतावनी देता जाता है। परमेश्वर के वचन में चेतावनी है तो लिखी कि मेरे बेटे ये करो और ये मत करो, लेकिन लोग चेतावनी पर मन नहीं लगाते। वचन में लिखा है कि मैं तो व्यवस्था की लाखों बातें तुम्हारे लिए लिखता है, लेकिन तुम उसको क्या समझते हो? पराया समझते हो। योना को गुस्सा आया और योना कहने लगा तू महान है, तू दयालु है, तू अनुग्रहकारी, मुझे पता था तू दया कर देगा। आगे बढ़ो। सो अब हे परमेश्वर, हाँ, मेरा प्राण ले ले, हाँ, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। इसको घमंड था कि भाई मेरी बात तो झूठ साबित हो गई, मैंने जाके वहां प्रचार कर दिया कि भाई शहर नाश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा, और तूने उन्हें क्षमा कर दिया। अब क्या कर? ये इसको गुस्सा आया। तो घमंड जो होता है प्रियो, घमंडी इंसान गुस्सा करता है। सो हमें, हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, तो इस चीज़ों को और हम सीखेंगे। मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। ये बहुत गंभीर है प्रियो, क्रोध बहुत गंभीर है। क्रोध हमें परमेश्वर के राज्य का वारिस होने से रोक देगा। और क्रोध हमें हमारे उस वापस पुराने स्वभाव में ले जाकर खड़ा कर देगा। और क्रोध यदि हम करते हैं तो ये पवित्र आत्मा को दुखी करता है। ध्यान से सुनना। और यदि कोई व्यक्ति क्रोधी है तो परमेश्वर के राज्य को कभी निर्वाह नहीं कर सकता, वो परमेश्वर के राज्य को बढ़ा नहीं कर सकता। यदि कोई परमेश्वर का दास और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो परमेश्वर का दास भी परमेश्वर के राज्य के काम को नहीं कर सकता, उस परमेश्वर के राज्य को बढ़ा नहीं सकता यदि क्रोधी परमेश्वर का दास क्रोधी है तो। और योना के बारे में हम देख रहे हैं कि क्रोधी है, परमेश्वर का दास है, नबी है, नबी कहलाता है। परमेश्वर ने ऐसे काम दिया, जाके किया भी, पहले आनाकानी करी, फिर जब परमेश्वर ने इसे ऐसी परिस्थिति में डाला तब इसने जाकर मजबूरी में किया। लेकिन फिर जब पता इसको रिजल्ट मालूम था कि परमेश्वर क्षमा कर देगा, मैं प्रचार करूंगा, मैं जाऊंगा, बोलूंगा, ये पछताएंगे और परमेश्वर ने क्षमा कर देगा। तो योना जो चाह रहा था कि मैं प्रचार करूं तो मेरी बात एज इट इज ऐसी की ऐसी रहनी चाहिए, वहाँ परमेश्वर ने कहा कि 1 लाख, वहाँ लगभग 1,20,000 लोग रहते थे। परमेश्वर ने कहा कि क्या मैं इनको नाश कर दूं? प्रियो, परमेश्वर बड़ा महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी, दयालु परमेश्वर, विलम्ब से क्रोध करने वाला परमेश्वर, वो दुख देकर पछताता है। तो प्रियो, हमारे ज़िंदगी में सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्रोधी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य का निर्वाह नहीं कर सकता, परमेश्वर के राज्य को में काम नहीं कर सकता क्रोधी व्यक्ति। मैंने बताया क्रोध क्या है। क्रोध श्रापित है, श्राप लेके आता है क्रोध। ध्यान रखना, क्रोध जो होता है वो श्राप लेके आता है। परमेश्वर ने चाहा तो और हम इन वचनों पे अगले हफ्ते और सीखेंगे। मैंने बताया आपको एंगर और डेंजर, एंगर और डेंजर में कुछ ही अंतर है, ए और डी का, है ना।
एंगर इज इक्वल टू डेंजर, एंगर इज इक्वल टू डेंजर, यानी गुस्सा बराबर क्या है? खतरनाक, खतरा। गुस्सा खतरे के बराबर है, खतरनाक बताया। और मैंने आपको शुरू में बताया ये बहुत गंभीर है, इसको ये खतरनाक है। यदि हमारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है, हमारे परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, क्रोध करता है, तो उससे चाहिए कि उससे काउंसलिंग करिए, उससे बातचीत करिए। ये ऐसा उसके गुस्से पे वाहवाही मत बटोरिए, उसके गुस्से को प्रमोट मत करिए, उसके गुस्से को और शाबाशी मत दीजिए। उसके गुस्से पर आपको चाहिए कि आप प्रार्थना करिए। बच्चा, आपका परिवार का कुछ सदस्य, भाई बहन, कोई भी परिवार का कोई भी सदस्य और बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, तो उससे बातचीत करिए, उसके लिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर उसके क्रोध को दूर करिए, क्योंकि क्रोध खतरनाक है। वचन में लिखा है क्रोध तो करो पर पाप मत करो, क्योंकि क्रोध में अक्सर इंसान पाप कर बैठता है। परमेश्वर भी क्रोध करता है। हम और सीखेंगे आने वाले दिनों में, आज हम इसको टॉपिक पूरा नहीं कर पाएंगे। सो प्रियो, बहुत क्रोध जो है वो खतरनाक चीज़ है, ध्यान रखना। क्रोध जो है वो खतरनाक है, और क्रोधी व्यक्ति जो है वो अपनी ही बर्बादी कर रहा है, अपने परिवार की बर्बादी कर रहा है, अपने घर की बर्बादी कर रहा है, अपने धन की बर्बादी कर रहा है। हमने ये भी पढ़ा कि जो झट क्रोध करे उसके साथ में मत चलना, है ना, उसकी चाल मत सीखना, और क्रोधी का दोस्त मत होना, क्रोधी का साथी मत होना। ये भी हमने सीखा। यदि आपका कोई दोस्त है जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आप उसका साथ छोड़ दीजिए, वरना क्या होगा, उसकी सी चाल आपके ऊपर आने लग जाएगी, उसका व्यवहार आप सीखने लग जाएंगे, और आप भी क्रोध करने लग जाएंगे। और क्रोध क्या होता है? क्रोध बहुत खतरनाक चीज़ है, ये मृत्यु तक पहुंचा देता है, यानी विनाश तक पहुंचा देता है। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में चलें। थैंक यू जीसस। जीवित महान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, धन्यवाद के साथ तेरे पास आते हैं प्रभु जी। प्रभु तेरे वचन से कुछ बातें हमने सीखी हैं प्रभु, हमारी सहायता कर, मदद कर, दया कर। वचन के अनुसार जीवन जीने में, वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को चलाने में हमारी हेल्प कर परमेश्वर। तेरे वचन से आज हमने सीखा कि हमें क्रोधी का मित्र नहीं होना, हमें क्रोधी के साथ नहीं चलना है। हाँ प्रभु, हमने सीखा परमेश्वर कि ये डेंजर है प्रभु जी। हमने सीखा कि प्रभु ये पवित्र आत्मा को शोकित कर देता है। हमने सीखा है प्रभु जी कि ये तेरा राज्य का वारिस बनने से हमें रोक सकता है प्रभु जी। और प्रभु ये घातक है, ये खतरनाक है, ऐसा होने दे प्रभु जी। जितने सुनने वाले हैं इनमें से कोई भी ऐसा ना हो प्रभु जी। और यदि क्रोध है प्रभु, तो आज यदि क्रोधी स्वभाव है प्रभु, आज इसको दूर करें, ताकि तेरे साथ को, तेरी सहायता को हमेशा पाते रहे, तेरी मदद को हमेशा पाते रहे। हे जीवित महान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, अनुग्रहकारी परमेश्वर, दयावान परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आते हैं प्रभु। सब सुनने वालों पर अनुग्रह कर, दया कर, और वचन के अनुसार सबके जीने में सहायता कर। इनमें से जो बीमार हैं यीशु मसीह के नाम में खड़े हो जाएं, दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु जिनके काम धंधे अच्छे नहीं चल रहे, उनके काम धंधे अच्छे ग्रो करने लगे, बढ़ने लगे, ब्लेस्ड हो और बढ़ते जाएं, ऊंचाइयों को हासिल करें प्रभु। ऐसी प्रार्थना, सारा आदर सम्मान, सारी महिमा तुझे चढ़ाते। छोटी प्रार्थना तेरे प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। दया से सुन, कबूल कर ले पिता, यीशु प्रभु के नाम में, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर, प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब से लेकर हमेशा तक तमाम सुनने वालों के साथ और कुल जान जितने विश्वासी सबके साथ होती रहे। सब कहें आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।